जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब उस समय में श्री राम जी का लक्ष्मण के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। तदनुसार सुसेन ने हनुमान जी से अयोध्या मंगवाकर लक्ष्मण को मूर्छा से जागृत और स्वस्थ किया। फिर राम और रावण का घोर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया, सीता बुलाई गई। राज्योचित सत्कार करके साथ वे पालकी में बैठकर आ रहे थे, पर श्री राम ने उन्हें पैदल लाने के लिए विभीषण को आज्ञा दी। ये बात लक्ष्मण को बहुत खटकी, परंतु भगवान की वैसी इच्छा समझकर वे कुछ नहीं बोले। श्री राम ने वहां आने पर सीता का तिरस्कार किया। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। तथापि सीता के कहने से श्री राम का रुख समझकर उन्होंने सीता के लिए चिता तैयार कर दी। सीता की अग्नि परीक्षा हुई। सब देवता आए, राजा दशरथ भी आए। वहां श्री दशरथ जी ने लक्ष्मण को श्री राम का प्रभाव सुनकर उनकी सेवा में तत्पर रहने के लिए उत्साहित किया। इसके बाद पुष्पक विमान पर चढ़कर सब अयोध्या पहुंचे। वहां माताओं और भरत शत्रुघ्न से मिलाप हुआ। श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तीनों भाई उनकी सेवा करके लगे। इस प्रकार अनंत पूर्वक कितना ही समय व्यतीत हुआ। इसके बाद सीता को घर में रखने के कारण होने वाले लोकपाववाद को सुनकर श्री राम ने सीता का परित्याग करने का विचार किया। उस समय सब भाइयों को अपने पास बुलाकर श्री राम ने कहा, तुम लोग शांति चित्त से मेरी बात सुनो। सीता के कारण सारे राज्य में मेरा अपवाद हो रहा है। यदि लंका में सीता ने अग्नि परीक्षा देकर सबको विश्वास दिला दिया था और लक्ष्मण के सबने ही सब देवता और सब महर्षियों ने भी सीता को निष्पाप बताया था, तथा मैं सभी भी जानता हूँ कि जानकी निर्दोष है, फिर भी अब ये लोकपाववाद मुझसे नहीं सहा जाता। अतः भाई लक्ष्मण, कल सवेरे तुम सूर्यवर्ण भूषित रथ में बैठकर जानकी को गंगा पार ले जाओ और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पास छोड़ जाओ। श्री राम की यह आज्ञा लक्ष्मण के लिए बहुत ही भयंकर थी, परंतु श्री राम ने सोचा कि लक्ष्मण सिवा दूसरा कोई इस आज्ञा का पालन कर भी नहीं सकेगा। लक्ष्मण के प्रेम पर उनका पूरा भरोसा था, इसी कारण उन्होंने ये हृदय विदारक आज्ञा लक्ष्मण को ही दी। श्री राम ने अपनी शपथ दिलाकर प्रतिवाद करने की मना ही कर दी। इस कारण लक्ष्मण कुछ उत्तर ना दे सके। इस प्रसंग में लक्ष्मण ने कितना असह्य कष्ट सहे करके आज्ञा पालन का व्रत निभाया, ये बात इस प्रसंग को पढ़ने से ही कुछ समझ में आ सकती है। इस छोटे से लेख में इसका पूरा भाव्य व्यक्त नहीं किया जा सकता। सीता का परित्याग करते समय शोक में भरकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण सीता से कहते हैं, जनक नंदिनी बुद्धिमान आर्य श्री रामचंद्र जी के द्वारा मैं इस लोकानिंदित कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। इसमें मेरे हृदय में बड़ा कांटा चुभ रहा है। इसके सिवा लक्ष्मण ने वहाँ यह भी कहा कि इसकी अपेक्षा यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा था। ऐसी कठिन आज्ञा का पालन करना लक्ष्मण का ही काम था। वहां से लौटते समय भी लक्ष्मण जी श्री राम की चिंता करते हैं कि अब श्री राम सीता के बिना किस प्रकार जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार सुमित्रा से बातचीत करते करते लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे और श्री राम से मिले। उस समय लक्ष्मण मुख पर शोक के सभी चिन्ह मौजूद थे। श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने सीता के परित्याग की सारी बात कह सुनाई और शोकाकुल श्री राम को बहुत प्रकार से संतावना दी। उस समय श्री राम प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मण से कहते, भाई लक्ष्मण, ऐसा विकट समय में तुम्हारे जैसा बंधु बड़ा ही दुर्लभ है। सौम्य, तुम महाबुद्धिमान हो और मेरे मन के अनुसार चलने वाले हो। इसके बाद अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें सीता और कुशलभ को साथ में लेकर श्री वाल्मीकि ऋषि भी पधारे। कुशलभ ने रामायण की कथा सुनाई। श्री राम की आज्ञा से सीता ने सबके सामने अपने पतिव्रता का परिचय दिया। वह भूमि में प्रविष्ट हो गई। इसके बाद
ब्रह्मा जी का संदेश लेकर वह एक तपस्वी आया। उसने भगवान से ये प्रतिज्ञा कराकर कि जो हम दोनों की बात सुन ले, ये हमें देख ले, उसका आप वध करवा दे। एकांत में ब्रह्मा जी का महाप्राणी विषेकक संदेश सुना। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने उसी समय श्री राम से मिलना चाहा। उनके शाप से समस्त कुलों का वचनों के लिए श्री लक्ष्मण ने अपनी जीवन का लोभ छोड़कर उनके आगमन की सूचना देने के लिए श्री राम के पास चले गए। फिर स्वयं ही श्री राम को प्रतिज्ञा पालन के लिए उत्साहित करके अपने को मार डालने के लिए कहा। इस पर सबकी सलाह से जब श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, तब उनका वियोग सहन करके आप एक दिन भी इस स्थल में नहीं रहे। तुरंत ही सरयू नदी के तीर जाकर योग बल से परम धाम में पधार गए। श्री लक्ष्मण की महातैस्य वर्णन कौन कर सकता है। इनके समान परामार्थ और प्रेम का बुद्धिमत्ता और निष्कपट का सत परामर्श देने और आज्ञा पालन करने का तेज और मैत्री का विलक्षण समन्वय इन्हीं के चरित्रों में पाया जाता है। सारा संसार श्री राम का गुणगान करता है। श्री राम भरत के गुणों का बखान करते। श्री राम और भरत दोनों श्री लक्ष्मण के गुण गाते। फिर मैं उनके गुणों का इस छोटे से लेख में कैसे वर्णन कर सकता हूँ।